Friends, how are you? So we are doing the subjects psychology. So we have the topic emotions and intelligence. So now we have first of all that what are emotions and what is intelligence. Emotions क्या हैं? हमारे अंदरूनी जो हमारे एहसासात हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इमोशंस थोड़े से लॉन्ग टर्म्स होते हैं और फीलिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। और इंटेलिजेंस क्या है? हमारी जहानत, हम चीज़ों को कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, कितना अच्छा उन्हें अपनी कोग्निशन को यूज़ करते हुए ब्रोए कार्ड लाते हुए हम उससे किस तरह हेल्प आउट लेते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो इंटेलिजेंस में आ जाता है, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। IQ और EQ इसके अंदर दोनों जो हैं ऐड होते हैं इंटेलिजेंस में। डेविड फेस्लर्स एक साइंटिस्ट था, उसने डेफिनेशन दी, द ग्लोबल कैपेसिटी टू द एक्ट पर्पसफुली टू थिंक इमोशनली एंड डेट इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ नोन एज इमोशंस। टर्मन्स कहता है कि द कैपेसिटी टू फॉर्म कंसेप्ट्स एंड ग्रुप देयर सिग्निफिकेंसेस। पिंचर कहता है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट वेल टू न्यू सिचुएशंस इन लाइफ। डिफरेंट थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। पहली थ्योरी देखते हैं डिटेल से, स्पीयरमैन जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जी, 1904 के अंदर इसने इंटेलिजेंस के रिलेटेड ये थ्योरी पेश की। उसने कहा कि आल कोग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन आर ड्यू टू टू फैक्टर। जितनी भी उसने कहा इंसान के दिमाग के अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो सारी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एस फैक्टर और जी फैक्टर। एस फैक्टर उसने कहा कॉमन फैक्टर है जो कि शेयर होता है उसकी सारी एबिलिटीज़ के अंदर। डिफरेंट एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ रिक्वायर डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। डिफरेंट हमारा काम है तो डिफरेंट हमें उसके लिए महारत चाहिए। वाइल एवरी एबिलिटी रिक्वायर्स स्पेसिफिक फैक्टर्स, एस फैक्टर varies in degrees and therefore it can be modified by learning or transformation. Spearman developed factor analysis approach in statistics. Characteristics क्या है जी फैक्टर की और एस फैक्टर की? जी फैक्टर यूनिवर्सल है, ठीक है। जनरल मेंटल एनर्जी है, मेंटल एबिलिटी है, इट इज़ कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ थ्री differs from individual to individual. Used in every activity of life. Greater the G in an individual, greater would be his success in every accolade in life. Characteristics of S factor. S factor के क्या characteristics हैं कि learned and acquired in environment. ये constant नहीं होता, वेरिएबल है, हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ होता है, डिपेंडिंग करता है कि उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर और उसकी सारी जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रीवियस उनके ऊपर। इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फ्रॉम अ सेम एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी अगर एक सेम है लेकिन वो हर लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं तो वो क्या होगी? मुख्तलिफ। यानी जी जो है वो सबके अंदर सेम होती है लेकिन एस क्या है? वो सबके अंदर डिफरेंट होती है। फिर एक और एजुकेशनलिस्ट था थर्स्टॉन्स, वो कहता है, उसने थ्योरी दी इंटेलिजेंस के रेलिवेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ 1938 के अंदर, जिसके अंदर उसने कहा कि वर्बल एक्सप्रेशन, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बॉन्ड फ्लुएंसी, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन, ये सारी इंटेलिजेंस के साथ रिलेट होती हैं। फिर एक और एजुकेशनलिस्ट था गुलफोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, उसने कहा कि इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ हमारी साथ रिलेट करती है इंटेलिजेंस के साथ। इसने फोकस किया 180 कोग्निटिव स्किल्स के ऊपर और फ्रेमिंग उनकी एबिलिटीज़ पे। क्यूबिक मॉडल रिप्रेजेंट किया उसने इसी 3 डायमेंशन ऑफ लर्निंग को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर उसने 3 पॉइंट्स दिए, कंटेंट्स, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट उसने डिफरेंस दिया कि क्रिस्टलाइज थ्योरी हमारी किस तरह की होती है, फ्लूइड वाली किस तरह से होती है, कि हम किस तरह यूज़ करते हुए उसको ठीक कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेशन उसने बताया कि हम जो है किस तरह से कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन चीज़ों को यूज़ करते हुए इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकते हैं। कैटल्स, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये भी जो ऊपर सारी बयान हुई है, ये इसी की थ्योरी है। ये कहता है कि जी जो है वो डिवाइड होना चाहिए फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर, जो हर पर्सन के अंदर जो है अलग होती है, उसकी एज के ऊपर डिपेंड करती है, मेमोरी के ऊपर, मिडल एज के ऊपर, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये नीचे इसकी कर्व दिखाई गई है कि जब एक बच्चा छोटा होता है
तो वो कम चीज़ें सीखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो वो ज़्यादा चीज़ें सीखता जाता है, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस। लेकिन जैसे वो एक ख़ास उम्र तक पहुंचता है, ठीक है, वो सब कुछ एक्वायर कर लेता है, फिर वापस जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जो याददाश्त है वो कम होने लग जाती है, वो बच्चा बनने लग जाता है, वापस से नीचे बच्चे के लेवल पे आने लग पड़ती है। आप देख सकते हैं ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। लेकिन पीक इंटेलिजेंस वो कहता है कि एक बच्चा जो है वो बचपन में सीखने लगा चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वो बुढ़ापे पे जा रहा है वो सीखता ही जा रहा है, चीज़ें रुकती नहीं है उसकी चीज़ें, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्नबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किस तरह कंसीव होता है। पहले प्रॉब्लम आएगी, उसे हम सॉल्व करेंगे, इनकोड करने की कोशिश करेंगे, फिर हम पॉसिबल रिलेशन को इन्फेयर करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसके बाद हम उसका कोई रिस्पॉन्स देखते हुए बताएंगे कि उसके ऊपर वर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। स्टैंडबर्ग ट्रायर्की थ्योरी कहती है, ट्रायर्की का आपको पता ही है, ट्राई का क्या मतलब होता है, तीन, तो आर्की का मतलब है कि तीन। उसने पोस्टुलेट्स के अंदर अपनी थ्योरी दी। इसने कहा कि एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली इन द रियल वर्ल्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस गेव 3 कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस: प्रोसेसिंग, कंटेक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल। प्रोसेसिंग कंपोनेंट क्या है? एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या मतलब हम किसी चीज़ का तज्जिया करेंगे, गौर व फिक्र करने के बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। इसके अंदर मेटा कंपोनेंट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस देखी जाती है, नॉलेज एक्विजिशन देखी जाती है। कंटेक्चुअल कंपोनेंशन क्या है? कंटेक्चुअल का क्या मतलब है? कंटेक्स्ट रिटन फॉर्म में, यानी प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारी एबिलिटी शो होगी एवरीडे लाइफ के अंदर कि हम रोज़ क्या चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं अपने माहौल से, उसे किस तरह फिर शेप कर रहे हैं, और फिर सिलेक्शन हम क्या कर रहे हैं कि आइंदा हम करेंगे या नहीं करेंगे। थर्ड, एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, यानी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्रिएटिव तरीके से कि नोवेल्टी प्रॉब्लम्स को, ऑटोमेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है अपनी फोरसाइट लर्निंग को मद्देनज़र रखते हुए। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है कि मल्टीपल एंड अनडिपेंडेंट इंटेलिजेंस फैक्टर्स हैं। ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक इंटेलिजेंस प्रोफाइल। हर बंदे की जो है वो ख़ास जहानत है। इंटेलिजेंस आर एजुकेबल, इंटेलिजेंस चेंज ग्रो एंड कैन बी लर्न थ्रू आउट लाइफ। पूरी ज़िंदगी इंसान जो सीखता रहता है। इसने 8 पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर 1893 के अंदर। अब ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने सारे शो किए, इनको आपने देख लेना, एक नज़र, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट कम्स फ्रॉम चाइना, कंडक्टेड बाय एम्परर ताइयू टू एक्सेस हिज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इंटेलिजेंस टेस्टिंग क्या, कौन कौन सी होती है? इंटेलिजेंस टेस्टिंग रेफर टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग पीपल्स परफॉर्मेंस एंड वेरियस डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। इंटेलिजेंस टेस्ट and a tool for predicting future behavior and life prospects or other tests for identifying infections. Different characteristics हैं, reliable होता है ये टेस्ट। उसके बाद टेस्ट रीटेस्ट मेथड यूज़ करा जा सकता है, यानी एक टेस्ट को हम दोबारा से लें और फिर चेक करें कि वो बंदा जो है बार बार वही रिजल्ट देता है कि नहीं देता। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी हम मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हुए देखें कि कोई बंदा जो है वो किस तरह की दिखाता है परफॉर्मेंस। स्प्लिट हार्ट टेक्निक कहती है कि हम रिलायबिलिटी को मेजर करेंगे एवरीडे रोज़मर्रा की तकनीक के ऊपर। चौथा है रेशनल रिलायबिलिटी, ये वैलिडिटी का दूसरा नाम है। वैलिडिटी होते हैं जितने भी टेस्ट कराए जाते हैं। रिलायबिलिटी की दूसरा बात पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी के 3 पॉइंट्स हैं: कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन। ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं कि हम किस तरह से हाइपोथेटिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी रेंज प्रॉपर देखते हैं और इंडिपेंडेंट मेजर करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है और स्कैनिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। 2 मेजर इसके स्टेप्स हैं, क्लियरली, कम्प्लीटली, और इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। आगे ये एक बनी हुई है डायग्राम कि हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को किस किस तरह से करते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल कौन से होते हैं? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट होते हैं, के बिट और के टेस्ट, यानी इसके अंदर डिफरेंट स्पेलिंग्स की ग्रामर मिस्टेक्स और जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। नॉन वर्बल के अंदर जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स के क्वेश्चंस बने होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी नॉन वर्बल के अंदर आती है। इंडिविजुअल टेस्ट कौन कौन से होते हैं? मोर कम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर प्री स्कूल टेस्ट, द वेस्लर स्केल टेस्ट, स्टैनफोर्ड एंड बिनेट टेस्ट सारे इंक्लूड होते हैं। ग्रुप टेस्ट के अंदर आर्मी के अंदर जितने इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, OTS लैंग्वेज स्कूल एबिलिटी टेस्ट एंड कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट क्या है? ये 1905 के अंदर अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया, ठीक है। 3 से 13 साल के बच्चों के अंदर जो है ग्रुपिंग की जाती है और उनका स्कोर चेक किया जाता है। IQ हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। अगर 100 से अबव है तो वो एवरेज से अबव बच्चे की होती है इंटेलिजेंस, और अगर 100 से कम पॉइंट आता है तो वो
एवरेज से कम होता है उसकी इंटेलिजेंस। वेस्लर स्केल्स के अंदर प्री स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन और एडल्ट सारे इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट एजेस के लोग जो हैं वो सिग्निफिकेंटली देते हैं, फिर उनकी जो चीज़ें हैं वो कंक्लूड होती हैं। ग्रुप टेस्ट जो है वो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा के टेस्ट होते हैं, जिसमें ओटिस लेनिन स्कूल एबिलिटी टेस्ट भी शामिल है, ABCD किंडरगार्टन वगैरह के जितने भी स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट होते हैं ये भी सारे इंटेलिजेंट टेस्टेस होते हैं। कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो हैं ये किंडरगार्टन से शुरू होते हैं, 8 क्लास आगे 9 10, इसके अंदर वर्बल क्लासिफिकेशन, वर्बल एनालॉगस और सेंटेंस कंप्लीशन वाले सेंटेंसेस हैं। क्वांटिटेटिव नेम इंडिकेट कर रहा है कि क्वांटिटेटिव वाले रिलेशंस, नंबर सीरीज, इक्वेशन बिल्डिंग्स। नॉन वर्बल आर दोज विच हैव फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉगीज एंड फिगर एनालिसिस। वर्बल टेस्ट जो है कि हम इंशाल्लाह जो है वो कल फिर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।